नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देव कॉलोनी स्थित आपको बता दें लीडर शहीद लोकेन्द्र सिंह सिंधु के घर पहुंचे हैं, जहां पर इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है, परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उनका ढांढस बंधाया, जिसके बाद में कहा कि शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेन्द्र सिंह सिंधु सदैव हमारी यादों में रहेंगे। लोकेन्द्र सिंह सिंधु सेना के जाबाज अधिकारी थे। सेना में रहकर वे लगातार देश की सेवा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत लोकेन्द्र सिंह सिंधु की आत्मा की शांति और शोक भी परिवार के साथ में जताया है और पिछले दिनों बीमारी के चलते हरबंस लाल मलिक का निधन हो गया था। उन्होंने हरबंस लाल मलिक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी का दौरा किया है और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनेक बड़ी घोषणाएं की हैं और भिवानी जिला को विकास कार्यों की सौगात देते हुए 234 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के उद्घाटन और लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाना मात्र एक कला ही नहीं है, बल्कि प्रजापति समाज की कलात्मक सोच, उसकी कुशलता और कौशल का प्रतीक है। सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हरियाणा के हर मेहनतकश को सम्मान मिले, उसे ताकत मिले और उसकी प्रगति के नए रास्ते भी खुले। मुझे खुशी है कि आज भगवान शिव जी के पावन मास पावन पर्व का आज तीसरा दिन है, आज तृतीय दिन है। यह दिन महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती का ये पावन पवित्र दिन है। इस भव्य समारोह में आप सभी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा दक्ष प्रजापति जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं। वे ब्रह्मांड के रचयिता थे, सृष्टि के महान शिल्पी थे, परम पिता ब्रह्मा के मानस वो पुत्र थे। मैं आप सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक बधाई भी और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को देता हूं। भिवानी में रविवार को राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने 34 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 114 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से काम किया है। अगले 15 दिनों में प्रजापति समाज के लोगों को 2000 गांवों में जमीन दी जाएगी। साथ ही जो लोग छोटे उद्योग शुरू करना चाहते हैं उन्हें मशीनें खरीदने, इमारतें बनाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि इसके साथ ही 15% सब्सिडी भी दी जाएगी। सीएम सैनी ने आगे कहा कि प्रजापति समाज बीसीए में आता है। हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप दे रही है और 41,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कैथल में नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम हरियाणा सरकार के हरियाणा उदय अभियान के तहत किया गया। इसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों युवाओं और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 21 किलोमीटर प्रथम पुरस्कार विजेता को 1,21,000 रुपए दिए गए हैं। 10 किलोमीटर में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया।
वहीं दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को 1 लाख, वहीं 10 किलोमीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 75,000, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपए और 10 किलोमीटर में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपए दिए गए हैं। कैथल के सीनियर सिटीजन्स को, कैथल की महिलाओं को और कैथल के सभी नागरिकों को आज जो नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चल रहा है, उस निमित्त हरियाणा उदय के प्रोग्राम के निमित्त आज कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है और इसमें आज कई हजार बच्चों ने, कई हजार कैथल के नागरिकों ने आज इस नशे के विरोध इस अभियान में आज पार्टिसिपेट किया है, हिस्सेदारी ली है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के देश में गति से काम हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा युवा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। जब वो स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा और जब राष्ट्र स्वस्थ होगा मोदी जी का संकल्प वो पूरा होगा। ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा और उसी में ही हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बने और विकसित राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। हमने लगातार इस हरियाणा उदय के तहत साइक्लोथॉन यात्रा, हमने राहगिरी कार्यक्रम, मैराथन के कार्यक्रम, लोगों को, युवाओं को इसके साथ जोड़ करके उनको अवेयर करना कि कोई भी युवा नशे की तरफ न जाए, क्योंकि नशा ये समाज के को भी खोखला करता है, राष्ट्र को भी खोखला करता है। हमें आज जरूरत है, मैं सभी माँ बाप से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चे को समय दें ताकि वो गलत रास्ते पे न जाएं, उनको ठीक रास्ते के ऊपर हमें ले जाने का काम करना है। जो नशे में फंस जाते हैं, मैं नागरिकों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे सभी संत गणों ने, हमारी महिलाओं ने साइक्लोथॉन यात्रा को अपना समर्थन दिया था। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा साथी नशे की गिरफ्त में आ जाता है, उससे दूरी न बनाएं, उससे नजदीक लाएं, प्यार से बात करें ताकि ठीक रास्ते पे उसको ले जाया जा सके। उसके निमित्त हमने चाहे नशा मुक्ति केंद्र है, वार्डों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर चाहे नशा मुक्त वार्ड है, हमने बनाने का काम किया है ताकि युवाओं को एक ठीक दिशा वो दी जा सके। सर, समीक्षा बैठक में 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की है, वो करेंगे बात, क्योंकि हमारी सरकार 3 गुना गति से काम करने का संकल्प हमारा है। हम चाहते हैं कि कोई भी कार्य वो देरी से ना हो, क्योंकि हम सब की जिम्मेवारी है हरियाणा प्रदेश के लोगों के प्रति जवाबदेही कि उनको दिक्कत ना सहन करनी पड़े और गति से और उनका सुविधा से उनको कोई परेशानी ना हो, बिना परेशानी के उनके काम हो, ये मैंने आग्रह किया था। एग्जाम है 27 तारीख को, लड़कियों के लिए अब बार क्या सुविधा है? हर बार लड़कियां तंग होती है, एक जिले से दूसरा जिले जाती है। नहीं, हमने पूरी की पूरी व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की है ताकि बच्चों को एक जिला से दूसरे जिले में जाने के लिए दिक्कत का सामना न करना पड़े। चाहे सीटी की परीक्षा है, हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया, 26-27 को हमारा युवा इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जुलाना क्षेत्र के जींद में हाईवा से टकराने से बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसा जींद रोहतक मार्ग पर बाईपास के सर्विस रोड पर हुआ है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में किसान
गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आसपास के लोग घायल को तुरंत जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए हैं, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार हादसे में बूढ़ाखेड़ा लाठर गांव के 58 साल के किसान चांद राम की मौत हो गई है, जो कि अपने गांव में खेत की ओर बाइक पर जा रहे थे। अभी कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, एक बाइक सवार जो आप जैसा कि देख पा रहे हो, डंपर में उसका संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गई है। वो इंजर्ड है और शायद डिसीज्ड भी हो चुका है। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके गए हैं और मौके से अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे कार्रवाई होगी। किस चीज का हुआ है यार? ये डंपर के साथ है मोटरसाइकिल। अच्छा, मृतक कहाँ का बताया जा रहा है? मृतक वो बूढ़ाखेड़ा का बताया है, चांद नाम इसका, चांद सनोफ राम सिंह। मंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। यात्रा में कोई खलल न पड़े, इसके लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। साथ ही एसएमएस की सेवाएं भी सस्पेंड रहेंगी। यह आदेश 13 जुलाई की रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक यानी कि 24 घंटे लागू रहेगा। इस दौरान बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी एसएमएस सुविधाएं पहले ही तरह से जारी रहेंगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के मुताबिक कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पहली से ही 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इन दिनों इलाकों में हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खुशी की लहर जो है वो चेहरे में दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश ने व्याकुल किसानों को भी काफी राहत दी है। कुछ दिनों से बीचों बीच में जो है वो बारिश ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बारिश के बाद में कई दिनों की तपिश और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। खेतों में खड़ी फसलें, नरमा, कपास जैसे यहां पर किसानों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई है। महिला एवं बाल विकास और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी गांव डामन पहुंचे हैं, जहां पर उनका अनेक कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अन्य पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि भिवानी में आयोजित महाराजा श्री दक्ष प्रजापति सम्मेलन में उमड़े जनसैलाब ने सम्मेलन को अपार सफलता दी है। पूरा समाज का मान सम्मान बढ़ाया गया है। पहली खुशनसीबी है कि हमारी भिवानी को चुना गया इस तमाम प्रदर्शन के लिए, और सारे की सारे हमारे पूरे हरियाणा भर के सारे भाई बहन प्रजापति समाज के, और बहुत अच्छा लगा। और सीएम साहब ने हमेशा जैसे जो मांगे रखी गई उन सारी ज्यादातर सब मांगों को माना। तो शाम के लिए बहुत बड़े बड़े सौगात देखे गए। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद जितना करूं उतना कम है। तो ये एरिया को पानी की हमेशा एक जरूरत रही, और उसको मद्देनजर रखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट के बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट्स दिए हैं, पब्लिक हेल्थ के दिए, जो हमारे मेडिकल साइड के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं मानती हूँ कि पूरे जिले के अंदर सबसे ज्यादा जो काम है आज जो उद्घाटन हुए हमारे तोशाम विधानसभा के हुए। पलवल में एडवांस कॉलेज में एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में पलवल सहित फरीदाबाद और गुरुग्राम की लगभग 3 दर्जन निजी औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया है। रोजगार मेले में 864 में से 542 प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 19 प्रतिभागियों को ऑफर लेटर भी जारी किए गए। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने वाले नियोक्ताओं को सम्मानित किया है।
रोजगार मेला, आज जब जानकारी प्राप्त हुई कि इस रोजगार मेले में हमारे यहां की 40 से ज्यादा कंपनियां जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में स्थापित हैं, हमारे युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार देने के लिए हजारों युवाओं ने आज यहां पर इस रोजगार मेले में पार्टिसिपेट किया है। और मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है हमारे यहां के टैलेंटेड युवा साथी, आज उनको ये कंपनियां अच्छे पैकेज के साथ, जैसा मेरा विभिन्न प्रकार के अलग अलग कंपनियों के जो इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों से बात हुई कि उन्होंने अलग अलग प्रकार से लोगों को सिलेक्ट भी कर लिया। मैं उनको शुभकामनाएं भी देके आया हूं कि हमारे पलवल के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देकर यहां के हमारे टैलेंटेड युवाओं को, जो हमेशा से हर क्षेत्र में पलवल का युवा आगे रहा है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मंत्री करण दलाल और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल समेत किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल हुए। महापंचायत में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे। ये महापंचायत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आनंगपुर गांव में हो रही तोड़फोड़ के विरोध में हो रही है, जहां पर पिछले 20 दिनों से वन विभाग द्वारा की जा रही है और अब 200 से भी अधिक छोटे बड़े निर्माण ढाए जा चुके हैं। आनंगपुर गांव में कई लोगों ने वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर मकान बना दिए थे, जिन्हें अब हटाया जा रहा। कार्रवाई के दौरान कई नेता और मंत्रियों ने फार्म हाउस भी तोड़े जा चुके हैं। फरीदाबाद में आयोजित महापंचायत में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम इस महापंचायत का समर्थन करते हैं और समय आने पर सरकार के खिलाफ विरोध भी करेंगे। ये सरकार पूंजीपतियों के इशारों पर काम करती है। हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी की किताब में गरीब किसान के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पंचायत को समर्थन देने के लिए आप पंचायत निर्णयों का साथ हम निभाएंगे। गरीब किसान हमारे 360 श्री सुरेंद्र जी, जैसा कि अभी बताया गया विस्तार सभी द्वारा तमाम इलाके के आए हुए पंच और आज इस महापंचायत में आज सरकार रखी है। बीवियों और सज्जनों, ये सरकार साथियों, बड़े बच्चों, इशारे से अपनी नीति बनाने वाली सरकार बदलती गर्मी में सरकार की किताब में आनंदपुर गांव की पावन धरा पर जगह नहीं है। फरीदाबाद के आनंदपुर गांव की तोड़फोड़ के विरोध में महापंचायत आयोजित की गई। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार और प्रशासन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न करके तोड़फोड़ की थी और ऐसे में अब आनंदपुर गांव में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में जेजेपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आनंदपुर गांव वासियों के साथ में हैं। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जिन लोगों पर मालिकाना अधिकार है, उनके मकान जो तोड़े हैं वो गए हैं, उनका मुआवजा देना चाहिए। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो कि खोरी गांव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुए थे, उसका मिस यूटिलाइजेशन कर हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई यहाँ करी है बड़ी निंदनीय है। आज जो महापंचायत बुलाई गई थी जैलदार साहब की अध्यक्षता में, उसका जननायक जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है और हरियाणा सरकार से मांग करती है कि आज से 33 साल पुराने कानून जिसकी वैलिडिटी 30 साल थी, उसकी शह लेकर लोगों के आशियानों को जो तोड़ने का काम प्रशासन ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर जिन जिन का मालिकाना हक है
उनके अगर मकान तोड़े गए हैं तो उनको कॉम्पनसेशन भी पूरी तौर पर दी जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त तो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।